हमारा एक क्लाइंट है, उसने एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। जब वो म्यूटेशन कराने गया तो उसे पता चला कि उस पर बहुत लोन है उस प्रॉपर्टी पे, और जब उसने सेलर से रीच आउट करने की कोशिश की तो सेलर ने कह दिया कि आपकी प्रॉपर्टी अब आप जानो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये कई बार फ्रॉड होता है लोगों के साथ जिन्हें पता नहीं होता। आप एक सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी रजिस्ट्री कराएं तो उसमें ये लाइन ज़रूर लिखवाएं, डिक्लेरेशन ऑफ ए सेलर दैट द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम एनी लोन, इनकम्बरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिससे क्या हो, उसका एक डिक्लेरेशन आ जाता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन नहीं है, कोई भी लीन क्रिएटेड नहीं है, कोई भी मॉर्गेज नहीं है प्रॉपर्टी। और जब ऐसा डिक्लेरेशन होने के बाद आपको ये पता चलता है, जब आप म्यूटेशन कराने जाते हैं, रजिस्ट्री होने के बाद या किसी भी स्टेज पे, कि इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी लोन है, तो उस केस में दैट अमाउंट्स टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, मिसचीफ, जॉइंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड फोर्जिंग द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आल्सो, तो जिसकी मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट 10 साल है। तो फोर्जरी करना जो है हिंदुस्तान में बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, डेट टू ऑफ अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिक्लेरेशन दे रखी है कि साहब ये प्रॉपर्टी जो है इट इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस, कोई लोन कोई कुछ नहीं है। और बाद में अगर ये पता चले तो ये आपके अगेंस्ट जो चीटिंग हुई है, जिसके अगेंस्ट एफआईआर करा के जो है आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, या फिर आप उसे फोर्स कर सकते हैं कि आप जो है इसको लोन को भरिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि एक ऐसा डिक्लेरेशन उसका देना। दूसरी बात है, अगर हो सके ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में तो लेखपाल से बैठ के बात कर लें, या टाइटल सर्च रिपोर्ट ले लें किसी एक अच्छे वकील से, जो ये क्वांटिफाई करेगा, वो चेक करेगा कि इस प्रॉपर्टी में कोई लोन कोई लीन क्रिएटेड तो नहीं है, ताकि कल को आपके साथ ऐसा धोखा ना हो। और अगर ऐसा जैसे ही आपको पता चले तो आप उसको एक मौका दीजिए कि साहब आप इसे लोन को खत्म कर दीजिए, और जो है उसके बाद जो है, क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर लोन जो मिलता है, कोई और ऐसा लोन है, उस पर ज्यादातर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेलर के पास ही रहते हैं। तो उस केस में जो है वो आपके फ्रॉड होने के आपके चांसेस ज्यादा है। तो कोशिश ये करिए कि डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करा लीजिए और एक डिक्लेरेशन जरूर ले लें उसमें।